नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। राहु होंगे युवा। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सिंह वालों के लिए, लियो राशि लग्न के लिए क्या करेंगे ताजपोशी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये जरूरी नहीं। इस युवा अवस्था में, जो कि 22 नवंबर से लेकर फरवरी 2023 के अंत तक रहेंगे राहु युवा, तो क्या यह आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, आप लोगों के लिए तरक्की के साधन जुटाएंगे, क्या आपको सुख संपत्ति आदि इत्यादि से नवाजित करेंगे। चर्चा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से। सबसे पहले आपको बता दें, राहु युवा कब होते हैं और ग्रह कोई भी युवा कब होता है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है, जो कि राहु इस अवधि में 10 से 20 डिग्री के बीच में रहेंगे, तो यह युवा अवस्था को प्राप्त होता है। इस अवस्था में राहु हो या कोई भी ग्रह हो, बली हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है और उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत रोचक वीडियो है। अगर आप गौर से ध्यान से सुनते हैं, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इसमें बहुत सूत्र होंगे। देखिए, राहु हो या कोई भी ग्रह हो, जब स्ट्रोंग होता है, इतनी डिग्रीज पर होगा, तो अच्छे फल की संभावनाएं प्रबल होती हैं। परंतु अगर यह ग्रह अशुभ है, मैलिफिक है, मैलिफिक कब होता है, अशुभ कब होता है, जब यह ग्रह 6, 8, 12 घरों का मालिक होता है, या जब यह ग्रह 6, 8, 12 घरों के मालिक के साथ होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर ऐसा ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है, आपकी कुंडली में भी अगर ऐसा ग्रह जो 6, 8, 12 घरों का मालिक है, त्रिक स्थानों का मालिक है, अगर यह स्ट्रोंग है, अच्छी डिग्रीज का है, तो वह उतना ही नुकसानदायक होगा। तो अशुभ ग्रहों को, 6, 8, 12 घरों के मालिक को, 6th हाउस क्या है, रिपु स्थान है, शत्रुओं का, कर्जे का, बीमारी का घर है। तो इस ग्रह के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा, उसकी डिग्रीज जितनी कम हो, खासकर लग्नेश से कम हो, तो बहुत उत्तम रहता है। आप कर्जे, कोर्ट कचहरी अगर का दिक्कत होता भी है लाइफ में, तो उसके ऊपर आप फतेह पा लेते, जीत पा लेते हैं। यह सूत्र है। लग्नेश का स्ट्रोंग होना 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड से बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये चर्चा हम दूसरी तरफ चले गए। परंतु यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कि राहु अब किस स्थिति में है। अगर राहु केंद्र त्रिकोण में है, कुंडली में भी, जो कि गोचर में भी अगर इसी स्थिति में हो, तो बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। चलिए, अगर आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में नहीं भी हैं, तो भी ये राहु आपको शुभ फल देंगे, क्योंकि युवा हो चले हैं, अति बली हो चले हैं। तो चर्चा को विस्तार से जानते हैं। आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में, और मेष राशि के मालिक मंगल कल से आपके कैरियर के भाव में, 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि में, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो राहु ने किसका फल देना होता है। चलिए, ये तो युवा हो जाएंगे 22 नवंबर से। देखिए, राहु की ना कोई अपनी राशि है, ना कोई भाव है। राहु फल उसी का देते हैं जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं। राहु कहते हैं स्ट्रोंग होता है, आपने सुना होगा अक्सर वीडियोस में, केंद्र त्रिकोण में, बिल्कुल सही सुना होगा। उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 घरों में भी राहु उससे भी बली होते हैं। क्रूर ग्रहों का 3, 6, 10, 11 घरों में बैठना अति उत्तम श्रेष्ठ फल देता है, बशर्ते कि इसके ऊपर 6, 8, 12 घरों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। चाहे राहु केंद्र में है, भले 10वें घर में है, जहाँ पर राहु बहुत स्ट्रोंग होते हैं। अभी एक व्हाट्सएप करके किसी ने कमेंट्स में पूछा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि
सिक्स्थ लॉर्ड के साथ राहु 10वें घर में बहुत अच्छा फल देगा। मैंने पिछली वीडियो में भी यह बात रिपीट की थी, क्योंकि गलत नॉलेज से आप भ्रमित हो जाएंगे, तो मेरा फर्ज बनता है आपको सही बात बताऊं। सिक्स्थ लॉर्ड या इवन 8th 12th लॉर्ड ही क्यों ना हो, राहु के साथ 10वें घर में, यूं कहीं 10वें घर को परेशानियां देने वाली बात है। सिक्स्थ लॉर्ड क्या है? छठे घर के मालिक का संबंध अगर राहु के साथ 10वें घर में, राहु बहुत स्ट्रोंग होता है, उपज स्थान है जैसे कि बताया, ये बात सही है। परंतु सिक्स्थ लॉर्ड क्या है? कर्जा, बीमारी, दुश्मनी। तो राहु के साथ बैठेगा तो यह ऐसी बीमारी देगा जो कटे ना कटे, कर्जा देगा जो खत्म ना हो, दुश्मनी देगा, कोर्ट कचहरी देगा जो खत्म ना हो सारी जिंदगी। तो सिक्स्थ, 8th लॉर्ड, 12th, दोस्तों आपको अब ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने ये कमेंट्स 2-3 लोगों ने पूछे हैं, भाई ये गलत नॉलेज है, तो आपको इस तरह के चैनल्स अवॉइड करने चाहिए। हालांकि आपको पूरी छूट है, जितने चैनल्स देखेंगे, जितना यूट्यूब पर वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं दोस्तों, ज़रूर देखिए, और जितना जल्दी आप सीखें उतना अच्छा है। कम से कम अपनी कुंडली देखिए, अपने यार दोस्तों की, फैमिली की कुंडली देखिए और लाभान्वित हों। हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु का प्रभाव आपको बता दिया, जब केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ हों, केंद्र में ही बैठे हों, तो अति श्रेष्ठ होते हैं। अगर जिस राशि में राहु बैठा होता है, ये सूत्र ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इतनी गहराई में आपको जल्दी से इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। राहु जिस राशि में बैठा होता है, भले केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में ही हो तो राहु योग कारक होते हैं, शुभ होते हैं। अगर जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हो, तो राहु केंद्र त्रिकोण में होने के बावजूद भी आपको उतना अच्छा फल नहीं देते। तो चलिए अब चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। आपके लिए बात करते हैं, यह युवा राहु जो भाग्य स्थान में रहेंगे, इन 4 महीनों के पीरियड में आपको किस तरह का फल देते हैं। देखिए, मंगल ने 10वें घर में रहना है और राहु ने मंगल का फल देना है, साफ बात है। और किसी ग्रह से इसका संबंध नहीं बनेगा इस अवधि में, ठीक है। और अगर बनेगा भी तो यह बनेगा शनि के साथ संबंध। शनि 17 जनवरी से कुंभ राशि में आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जब शनि कुंभ में होंगे, राहु मेष में होंगे, तो क्या शनि तीसरी दृष्टि से नहीं देखेंगे राहु को? यहाँ पर भी एक आध कमेंट ऐसा मिला है जिसमें बताया गया है कि शनि का प्रभाव राहु के ऊपर शुभ पड़ेगा। देखिए, आप अगर ये बात मानते हैं तो आपकी इच्छा है, परंतु यह बहुत बुरा होगा शनि का प्रभाव राहु के लिए। 17 जनवरी से आपके लिए शनि शुभ हो जाएंगे, शशि योग बनाएंगे 17 जनवरी से। ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोगों के लिए वार्षिक राशिफल अभी बना रहा हूँ, तो उसमें चर्चा करेंगे। शशि योग के कारण आप तरक्की करने वाले हैं, ऊंचाइयाँ छूने वाले हैं, परंतु ये राहु के ऊपर दृष्टि थोड़ी दिक्कत देगी। किस एरिया से देती है वह जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि राहु की बात है तो राहु का प्रभाव युवा होने के बावजूद भी कितना अच्छा रहेगा, किस एरिया से किन लोगों के लिए, वह विस्तार से जानते हैं। देखिए, शनि सप्तमेश होकर जब भाग्यस्थान को देखते हैं तो भाग्य तो प्रबल होता है, किस्मत तो आपकी प्रबल रहेगी। परंतु राहु को देखेंगे तो जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, या किसी तरह से राहु दशा नाथ के साथ भी बैठे हैं, तो राहु दिक्कत देंगे 17 जनवरी से। ये तो शनि का प्रभाव मैंने बता दिया, जो मुझे लगा कि कुछ राइट नॉलेज आपको नहीं मिली। अब बताता हूं आपको राहु मंगल का फल कैसा देते हैं। देखिए, वक्री मंगल का कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल 10वें घर में बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, दिग्बली होते हैं। तो इस मंगल का प्रभाव राहु ने देना, जैसा कि मैंने उपरोक्त बताया आपको कि राहु केंद्र त्रिकोण में हो
त्रिकोण में है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। और किसका फल देंगे? मंगल का, जो पहले से ही केंद्र में आ चुके हैं। आपके 11वें भाव से निकलकर 10वें भाव में, जैसा कि आप ही के लिए आए हैं। तो युवा अवस्था को प्राप्त ये राहु मंगल का बहुत ही बढ़िया फल देने वाले हैं। तो मंगल क्या है आपके लिए? भाग्य स्थान के मालिक हैं और चतुर्थ स्थान के मालिक हैं। मंगल वैसे ही योग कारक स्थिति में आ बैठे हैं। मंगल तो बहुत ही श्रेष्ठ है इस अवधि में, 15 मार्च तक, जब तक मंगल यहाँ पर रहते हैं, बल्कि उसके पश्चात 11वें घर में भी मंगल शुभ रहेंगे। अभी तो सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, अति श्रेष्ठ स्थिति है मंगल की, भले यह वृषभ राशि में ही क्यों न हो। तो राहु ने मंगल का फल देना है। मंगल श्रेष्ठ है तो राहु का फल सुनिए। देखिए, 9th हाउस होता है विदेशों का, जलीय यात्रा हो, वायु यात्रा हो, तो आपकी अगर वायु यात्रा करने की, विदेश यात्रा करने की इच्छा है तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है 15 मार्च तक इवन। ठीक है, विदेशों से संबंधित अगर कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको तरक्की, लाभान्वित होते हैं। विदेश नौकरी करना चाहते हैं, विदेशी कंपनीज में पहले से ही कार्यरत हैं, तो आपके प्रमोशन के 101% योग बन जाते हैं। राहु की 7th दृष्टि तृतीय स्थान पर बैठे हुए केतु की ऊपर, जो राजयोग कारक है। 3rd हाउस में केतु अति शुभ होते हैं, जो आपको पराक्रमी बना रहे हैं, आपको बली बना रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस में जो कमी थी वह राहु केतु कमी पेशी को दूर कर रहे हैं। यात्राओं से लाभ, मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ हो रहा है, आपका विस्तार हो रहा है। और मंगल के आ जाने से आपके कॉन्फिडेंस में और वृद्धि, लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव, यदा कदा आपके स्वभाव में तेजी हो सकती है, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। हल्का फुल्का योगा मेडिटेशन करें, यहाँ दिन भर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी करें, 2-2 मिनट के लिए ही सही, वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि मंगल का 4th एस्पेक्ट लगन के ऊपर, राशि के ऊपर आपको तेजी देता है, स्वभाव में तेजी आ जाती है। तो थोड़ा रुकिए, अच्छा रहेगा। तरक्की शुदा है, आपको एनर्जेटिक बना रहा है मंगल, और मंगल के जरिए राहु भी आपको एनर्जेटिक बना रहा है, क्योंकि मंगल का फल देना है। मंगल बहुत श्रेष्ठ है, राहु उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ युवा अवस्था में होने के कारण भाग्य आपका प्रबल। एक किस्म से मंगल राहु के स्थान पर आ चुके हैं, ऐसा समझिए। तो भाग्य आपका स्ट्रोंग हो गया, किस्मत आपकी स्ट्रोंग हो गई। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से फायदा इस अवधि में। अगर आपने अभी तक मकान नहीं बनवाया, प्लाट नहीं परचेज किया, तो इस अवधि में आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कामकाज भी करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर्स इत्यादि हैं, कॉलोनाइजर्स हैं खासकर, या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, होटल इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह अवधि आपके लिए अकल्पनीय, बेहतरीन है, अति बेहतरीन है। इससे उत्तम स्थिति नहीं होती मंगल की और राहु की। राहु खासकर इस स्थिति में युवा अवस्था में, जैसे कि बताया, महाबली हो चले हैं, तो मंगल का फल देंगे, तो निश्चित बात है आप लाभान्वित होंगे। अति श्रेष्ठ स्थिति है, इसका पूर्ण फायदा उठाएं। शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो आपके रास्ते में अवरोध कहीं से मुझे नजर नहीं आते। तो ये प्रभाव मंगल का राहु के जरिए आपको मिलेगा, या राहु का प्रभाव मंगल के जरिए मिलेगा। तो राहु विदेशों से लाभ, यात्राओं से लाभ, भाग्य आपका प्रबल, जमीन जायदाद से फायदा। अगर आप कोई पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, 4th हाउस का भी इफेक्ट राहु देंगे, मंगल का इफेक्ट देना है राहु ने, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप काफ़ी समय से पीछे कार्यरत होंगे, आपके काम को कोई तवज्जो ही नहीं देता, ऐसा लग रहा होगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना ही नहीं करता, प्रतिद्वंदी आपकी लेग पुलिंग में लगे हुए थे, तो वह सब अब नहीं होगा। आपके कार्यों की सराहना होगी, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर पॉलिटिक्स में है तो निश्चित तौर से आप इलेक्शंस तक जीत सकते हैं। अगर ब्यूरोक्रेट से सिविल सर्वेंट है तो अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग यह बना देता है। आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम, आपकी रेपुटेशन अब
चमकेगा। सभी ये अच्छी स्थिति में ये पहुंच रहे हैं ग्रह। तो चलते चलते आपको राहु को और बली बनाने के लिए, खासकर जिनके त्रिक स्थानों में बैठे हैं राहु, खासकर अष्टम और 12th हाउस में या केंद्र त्रिकोण में भी बैठे हैं, 6, 8, 12 घरों के मालिक के साथ बैठे हैं, तो और राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या राहु किसी दशानाथ के साथ है, किसी तरह से दृष्ट हैं या बैठे हैं साथ में, उन्हें उपाय कर लेना चाहिए। 2 रामबाण उपाय बताता हूँ। एक तो आपको काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को जरूर दान करना चाहिए, महीना 2 महीने बाद। काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान करने चाहिए मिक्स करके। पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए और चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए। काफ़ी है, कोई लंबी पूजा पाठ इस तरह के भ्रमित करने वाली चीज़ें मैं नहीं बताता दोस्तों। राहु के बीज मंत्रों का जाप आप स्वतः ही करें। कहते आप पूजा किसी से करवाते हैं तो उसका उतना फल नहीं जितना फल आप खुद पूजा करने से आपको मिलता है। कहते बिना मरे भी स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी मरना पड़ेगा। तो अगर कोई फायदा उठाना है तो आपको खुद यत्न प्रयत्न करने पड़ेंगे, कर्म तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंगल को खुश करने के लिए ओम क्रां क्रीं क्रों सा भौमाय नमः। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बनी या प्लॉट इत्यादि नहीं बना आज तक, उन्हें ये मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः अति शुभ रहेंगे जिनके राहु अच्छी स्थिति में नहीं है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।